अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सर हुसैन एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने। क्लास जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया था। सही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने लेक्चर को स्टॉप किया था पिछली क्लास में, कि हमने पिछली क्लास में स्टॉप किया था लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया था। अच्छा, इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड हमारे पास एक उसका पार्ट है, एक उसका टॉपिक है जो कि पेपर में आपसे पूछता है। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 5 मार्क्स 3 मार्क्स वटेवर एग्जामिनर की मर्जी होती है। वो कहता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज ऑल्सो। वो कहता है डिस्कस द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 3 नेम से पढ़ते हैं। बुक के अंदर भी ये तीनों नेम्स गिवन है और पेपर में भी मुख्तलिफ नेम से आता है। इन तीनों में से किसी एक नेम से आपको आपके पेपर में पूछता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता है, कभी कहता है कि भाई आप डिस्कस करें या डिस्कस करें एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर या यूँ कहता है कि आप राइट डाउन करें क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट को। तो क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी क्या है? अगेन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही है, तो मैंने आपको बताया था। इसी तरह कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। अगर आपसे होगा कैथोड रेज, तो याद रखें क्लास, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिज़ल्ट में जो हमारे पास रेज जनरेट हुई है या जो रेज इन्वेंट हुई हैं वो हैं कैथोड रेज। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट्स में जो रेज आई थी हमारे पास, उनको कहते हैं कैथोड रेज। सही है, तो कैथोड रेज की जब भी हम बात करेंगे, हम किससे रिलेट कर रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहे होंगे। तो आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कैथोड रेज के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा ये वाला पोर्शन जो मैंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये हमारा क्या हो, एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। फिर हम मूव करेंगे आज के ही लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ। फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में बताया था कि हमारे पास 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर। उन 3 बेसिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज इम्पोर्टेंट है। हर साल तीनों में से कोई एक डिस्कवरी पेपर में आती है, तो आप तीनों डिस्कवरीज तैयार करेंगे। सो फार हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया है। आज हम अभी डिस्कस करते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है क्लास कैथोड रेज की? कैथोड रेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये रेज हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हैं। हमेशा क्या करती हैं? स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? दे ट्रैवल ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन। सही है, ये हमेशा क्या करती हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। कभी ये जिगजैग या ट्विस्टेड शेप में ट्रैवल नहीं करती। ये हमेशा क्या करती हैं? इनकी एक प्रॉपर्टी है, इनकी एक खासियत है, इनकी एक पहचान है। वो क्या है कि हमेशा से ये ट्रैवल करेंगे किसमें? स्ट्रेट लाइंस में। क्लियर? इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। कास्ट द शेडो अच्छा,
सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है क्लास हमारे पास, कि दे कैन कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। सही है, अगर आप क्या करें कि ये हमेशा क्या कर देंगी, शेडो कास्ट करती हैं किसके, ओपेक ऑब्जेक्ट्स का। सही है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के पाथ में अगर आप इनको रखें, इनके रास्ते में अगर आप इनके रास्ते में आप क्या करें कि ओपेक ऑब्जेक्ट cast the shadow of an opaque objects, clear, they can cast the shadow of an opaque object if placed in their path। सही है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा क्या कर देते हैं, साया बना देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स का। सिंपल वर्ड्स में आप इसको यूँ समझेंगे कि आप अगर इन रेज के रास्ते में आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टॉर्च से मैं लाइट मार रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टॉर्च जलाई है, उस टॉर्च की जो रेज है उसके आगे मैं ये अपना मार्कर रख रहा हूँ, तो ये मार्कर इन रेज के लिए क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। सही है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। इस ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो बना देता है ये रे। कैथोड रेज क्या करते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स की शेडोज़ बना देते हैं। अगर हम इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स को कैथोड रेज के सामने रख दें या उसकी पाथ में रख दें, जहाँ से ये कैथोड रेज ट्रैवल कर रही होंगी, अगर हम उनके पाथ में, उनके रास्ते में हम क्या करते हैं, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लेकर आ जाए इनके सामने, तो ये उस ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगी, शेडो कास्ट कर देंगी, उसका साया बना देंगी। ये भी क्या है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी है। तो मैंने इस पॉइंट को शॉर्ट करके लिखा है, दे कैन ऑल्सो कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, ओपेक ऑब्जेक्ट्स की ये क्या बना देती है क्लास, शेडो बना देती है, इसका साया बना देगी। अच्छा, इसी तरह थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि दे are deflected towards the positive plate। सही है, तो डिफ्लेक्शन शो करती हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। आप सिंपल लिख दें, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव अच्छा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही क्या शो कर देंगी, अपना डिफ्लेक्शन शो कर देंगे, यानी अपना जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ शो करेंगे, अपनी अट्रैक्शन शो करेंगी, ये किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। क्लियर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, तो उस फील्ड के अंदर आपको क्लास ये क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। क्यों पॉजिटिव प्लेट की तरफ करेगी, क्योंकि कैथोड के ऊपर इटसेल्फ क्या चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर इटसेल्फ चार्ज होता है माइनस चार्ज। क्या चार्ज होता है क्लास, इस कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमेशा नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपने सुना है कि अट्रैक्शन होती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट्स, दोनों प्लेट्स मौजूद होती हैं। जब हम इन रेज को गुजारते हैं कहाँ से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से या इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये क्या शो करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं किस तरफ, टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। क्लियर, इनके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पॉजिटिव की तरफ। बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मींस डिफरेंट चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने सुना होगा कि डिफरेंट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इसीलिए ये क्या करती हैं, अट्रैक्शन शो करती हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। सही है, पॉइंट नंबर थर्ड, वेरी इजी।
आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज they always raise the temperature of the body on which they fall. Raise the temperature of the body. Raise the temperature. Raise the temperature of the body दे फॉल। सही है। क्या करते हैं नंबर 4 प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? नंबर 4 प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, अगर आप किसी भी बॉडी पर कैथोड रेज को क्या करें, फॉल कराएं। अगर कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर आप कैथोड रेज को फॉल करा रहे हैं, तो उस बॉडी के टेम्परेचर को वो क्या कर देगा, राइज अप कर देगा। उस बॉडी के टेम्परेचर को वो क्या कर देगा, क्लास बढ़ा देगा। सही है। यानी उस बॉडी को क्या कर देगा, हीट अप कर देगा। इतनी पावरफुल होती हैं ये रोज़ रेज़। अगर आप इन रेज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप इनको फोल्ड डाउन करवाएं, तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज अप होगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, बढ़ेगा। राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दे फॉल। दे का मतलब यहाँ पर है कैथोड रेज। सही है। कैथोड रेज को अगर आप किसी बॉडी पे फॉल अप करवाएं, तो वो उस बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, राइज अप कर देंगी। बहुत इजी सा पॉइंट है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। सही है। लाइट प्रोड्यूस करेंगी ये रेज, क्या करेंगी, लाइट प्रोड्यूस कर देंगे। लाइट प्रोड्यूस व्हेन दे हिट डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है क्लास, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल पर क्या प्रोड्यूस करेंगी, लाइट प्रोड्यूस करेंगी। सही है। जैसे कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जब मैंने डायग्राम बनाई थी और मैंने आपको शो कराया था उस डायग्राम के अंदर कि उसने क्या किया था, कैथोड के अंदर कुछ होल्स किए थे। सही है। उन होल्स के अंदर से क्या हो रही थी, लाइट पास आउट हो रही थी। और पास आउट होने के बाद डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल, ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है जो ब्लैक आपको दी हुई है, ये इसकी वॉल है। डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल ये इसकी वॉल है। तो हमने क्या देखा था ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट या ड्यूरिंग द डिस्कवरी, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जब ये रेज इन कैथोड के होल से पास आउट होंगी और स्ट्राइक होंगी यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल पर, तो ये क्या कर जाएंगी, ग्लो कर जाएंगी, ये लाइट प्रोड्यूस करेंगी। ये एक प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की। क्लियर। मैंने बहुत इजी करके समझाया। लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दे हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जैसी वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब पे हिट करेंगी ये रेज, तो ये क्या कर देंगी, लाइट प्रोड्यूस करेंगी, यानी ये ग्लो करेंगी, ये जलने लग जाएंगी। क्लियर। दिस इज द पॉइंट नंबर 5 एंड द प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि यहाँ पर ये भी पाया गया है इन रेज के अंदर कि it is found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube। यहाँ पर क्या होती है क्लास, सेम टाइप ऑफ रेज जनरेट होती हैं। सही है।
मेरे पास स्पेस नहीं है पूरी लिखने के लिए, तो मैं आपको लिख देता हूँ शॉर्ट करके। सेम टाइप ऑफ रेज जनरेट होती है। अच्छा, सेम टाइप ऑफ रेज जनरेटेड आइदर द गैस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैस। इसके अंदर जो गैस फिल कर रहे हैं आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, आप इसके अंदर कोई भी गैस फिल कर दें, ये इस पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, सेम हमारे पास सेम टाइप ऑफ रेज जनरेट होगी। ऐसा नहीं कि डिफरेंट रेज जनरेट हो रही हैं। अगर आपने इसके अंदर डिफरेंट गैस फिल की ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डिफरेंट रेज प्रोड्यूस हो रही है। हमेशा सेम टाइप ऑफ रेज ही प्रोड्यूस्ड होंगी जब भी हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे किसी भी गैस को फिल करके। सही है, मैंने आपको बताया था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होती हैं, गैस हम फिल करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। आप इसके अंदर कोई भी गैस फिल कर दें, ऑक्सीजन गैस फिल करें, हाइड्रोजन गैस फिल कर दें, नाइट्रोजन गैस फिल कर दें, कोई भी गैस फिल कर दें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सेम टाइप ऑफ रेज जनरेट होंगी, एक ही तरह की रेज हमारे पास जनरेट होंगी। सही है, ये सिंपल पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। सही, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने इनको यहाँ पे बहुत शॉर्ट करके लिखा है। आपकी बुक के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टॉपिक में हमारे पास आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दी हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। आप इनको वहाँ से भी याद कर सकते हैं पॉइंट वाइज, और वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने उसी बुक में से, आपकी क्लास 9 की बुक से बहुत ईजी करके मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं शॉर्ट करके। आपको ये पॉइंट्स अगर समझ आ गए हैं तो बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे। अगर कोई पॉइंट इसमें से समझ नहीं आया तो यू कैन डिस्कस। सही है, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वाइंड अप किया, और हमारा यहाँ पर क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का लास्ट जो टॉपिक था वो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, जो कि आज हमने डिस्कस की। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ आ गया है तो डिस्कवरी ऑफ आपको प्रोटॉन भी बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। सेम मेथड आपने फॉलो करना है जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ हेडिंग्स लिखवाई थी, मैंने कहा था इंट्रोडक्शन देना है। कोई भी डिस्कवरी आए सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन देना होता है। मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कुछ हेडिंग्स भी आपको लिख के बताई थी कि आपने किस तरह इसको लेकर चलना है, क्योंकि ये लॉन्ग पेपर अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ गया, या ये अगर ERQs में आ गया, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में आ गया, या सिंध बोर्ड के अंदर अगर ये आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, तो वहाँ पर आपको 7 to 8 मार्क्स के लिए ये अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप क्या लिख देते हैं, इसको हेडिंग वाइज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको हेडिंग्स लिखवाई थी। हेडिंग्स के अंदर मैंने बताया नंबर 1 में आपने क्या देना है, 2 में क्या हेडिंग डालनी है, 3 क्या, 4 क्या, एंड देन डायग्राम आपने कहाँ बनानी, कैसे इसको हैंडल करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो इस तरह आपने हैंडल करना है। अगेन सेम स्टेप्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। अगेन डायग्राम भी आप देख रहे हैं सेम बनाई है मैंने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर भी, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी मैंने तकरीबन सेम डायग्राम बनाई थी। तो डायग्राम तकरीबन सेम है, वर्किंग थोड़ी सी देखें, स्लाइड से चेंज है, उस स्लाइड से चेंज को समझें तो आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी समझ आ जाएगी। इसी तरह सबसे पहले जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टार्ट किया था अपने इंट्रोडक्शन से, तो आपने इस डिस्कवरी को भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना है, इंट्रोडक्शन देना है। सही है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्लास हुई 1886 के अंदर। किसने की, गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट है, गोल्डस्टीन, जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो इसका एक और नाम क्या है, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। सही है, ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नाम से भी आ सकता है पेपर में, और गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये आपको पेपर में दे सकता है। आपने दोनों नाम याद रखने हैं, और दोनों नाम याद रखने हैं आपने, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी और गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट भी। मैंने बताया इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले ये क्या बताना है, इसको ये बताना है
कि इन 1886 गोल्डस्टीन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। सही है, इस एक्सपेरिमेंट को 1886 के अंदर किसने परफॉर्म किया? गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया। सही है, और उसने क्या यूज़ किया? अगेन सेम ऑपरेटर्स यूज़ किया। उसने यूज़ किया डिस्चार्ज ट्यूब। सही है, ही यूजेस द डिस्चार्ज ट्यूब टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। सही है, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर 2 से 4 लाइनों के अंदर ये बात बतानी होती है। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन में ये बात उसको बता दी कि भाई किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। सही है, नंबर 1। देन आपने बताया किस ईयर में ये डिस्कवर हुआ या किस ईयर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज़ किया। सही है, कोई गन यूज़ की, कोई ऑपरेटर्स यूज़ किया, उसने कोई पंप यूज़ किया, उसने कोई XYZ कोई भी चीज़ यूज़ की, वो आपने इसमें बताना होगा। सही है, अब यहाँ पे क्या हुआ था क्लास, सबसे पहले आपने उसको बताया था इंट्रोडक्शन, देन आपने मूव करना है किसकी तरफ, कि इसकी वर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्किंग वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझना है, और समझ के इसको आप ऑनवर्ड में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसको आप ऑनवर्ड में भी लिख सकते हैं बिल्कुल, अगर समझ आ गया तो, और बुक से भी आप इसको रीड आउट करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करने के लिए गोल्डस्टीन ने क्या किया, सेम ऑपरेटर्स उठाया। सही है, सेम ऑपरेटर्स के अंदर क्या किया, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। सही है, जो कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप था। सही है, सेम इधर भी है, एक वैक्यूम पंप लगाया गया, और यहाँ पर 2 हमारे पास टर्मिनल्स दे दिए, एक एनोड और एक कैथोड। हमारे पास 2 टर्मिनल्स है, कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी है हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, बिल्कुल सेम है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। अब यहाँ पर क्या किया गया, इन दोनों वायर्स को, यानी एक वायर निकाला गया कैथोड से, और दूसरी वायर हमारी निकाली गई एनोड से। एनोड से वायर लेकर आ गए बैटरी में कनेक्ट कर दी, और यहाँ से कैथोड से वायर लेकर आ गए हाई वोल्टेज से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। सही है, अब यहाँ पर सुने बैटरी का फंक्शन क्या है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इस पूरे सर्किट को करंट प्रोवाइड करे, वोल्टेज प्रोवाइड करे, यह है बैटरी का काम। ये भी आप इसकी वर्किंग में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर वैक्यूम पंप नज़र आ रहा है, इस वैक्यूम पंप का क्या काम है, इसका काम ये है क्लास, टू मिनिमाइज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। जो ट्यूब के अंदर हमारे पास गैस का प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस प्रेशर को क्या कर रहा है वैक्यूम पंप, सक आउट कर रहा है, इसको मिनिमाइज़ कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, वैक्यूम पंप का फंक्शन बता सकते हैं वर्किंग में, कि हमने वैक्यूम पंप यहाँ इसलिए अटैच किया है कि इस ट्यूब के अंदर जितनी भी हमारे पास गैस फिल्ड आउट हो रही है, जो गैस का प्रेशर बन रहा है, उस प्रेशर को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है, उसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पंप। क्लियर, बहुत सिंपल सा ऑपरेटर्स है। सही है, ये सारा ऑपरेटर्स में आप बताएंगे। आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी थी, पहली हेडिंग, फिर आपने यहाँ पे बताना है कि उसने ऑपरेटर्स कौन सा यूज़ किया है। नंबर 3 आपने बताना है वर्किंग। अच्छे क्लास, नंबर 3 आपने क्या बताना है, यहाँ पे उसको वर्किंग से रिलेटेड बताना है। अभी तक हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए। इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको, और मैंने आपको ऑपरेटर्स बताया। ऑपरेटर्स में क्या लिया था, उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 एक एनोड एक कैथोड कनेक्ट की है, एक वैक्यूम पंप लगाया है। सही है, उसके साथ उसने एक हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की। ये ऑपरेटर्स में मैंने आपको अभी बताया। सही है, अब हम जा रहे हैं वर्किंग। वर्किंग के अंदर आपने क्या स्टार्ट करना है क्लास, वर्किंग के अंदर आपने ये बताना है कि आपने पहले ये बता दिया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब का क्या काम है, फिर आपने बता दिया एनोड कैथोड की क्या वर्किंग है, फिर आपने बता दी भाई बैटरी क्यों लगाई उसने और वैक्यूम पंप क्यों लगाई। तो ये सब आपको पता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वर्किंग में आपने बता दिया
कि भाई यहाँ पर उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसके अंदर क्या है, गैस फिल्ड है, सही है। उस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप कनेक्ट किया। इसका काम ये है कि ये प्रेशर को क्या करे, मिनिमाइज़ कर दे। अगेन वही बात है। फिर इसके अंदर एक एनोड है, कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है। इन दोनों को उसने कनेक्ट किया है किससे, एक हाई वोल्टेज बैटरी से। इस बैटरी का काम ये होता है कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ये क्या करें, हाई वोल्टेज दे, इस सर्किट को करंट प्रोवाइड करें, सही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो हमारे पास बहुत सारी रेज जनरेट हो रही थी, सही है। आपको जैसे कि पता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यहाँ पर जब उसने करंट का फ्लो हुआ था यहाँ से, तो यहाँ से क्या हुआ था, एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ बहुत सारी रेज क्या हो रही थी, हमारे पास जनरेट हो रही थी, सही है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में साइंटिस्ट ने क्या किया था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रेज को देखा था और उन रेज को, वो रेज जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, उनको क्या नाम दे दिया था, उसने नाम दे दिया था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स, सही है। अब यहाँ पर गोल्डस्टीन ने क्या किया, गोल्डस्टीन ने देखें क्लास क्या किया है, सिंपल सा काम किया है। गोल्डस्टीन ने किया है कि गोल्डस्टीन ने ये देखा कि इस ट्यूब के अंदर दूसरी रेज भी प्रेजेंट है, सही है। अब वो रेज कौन सी है, उनको उसने टेस्ट किया है, उनको फाइंड आउट करने के लिए एक काम किया है। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या काम किया, उसने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया कि यहाँ पर कैथोड को यूज़ किया, परफोरेटेड कैथोड, सही है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कैथोड लगाया कि उस कैथोड के अंदर, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ कि उसने कैथोड को क्या किया था। ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। उसने कैथोड के साथ क्या किया, उसने कैथोड ली है और इसके अंदर उसने क्या कर दिए, होल्स कर दिए इस तरह। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक परफोरेटेड कैथोड है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर, आपने एडिशन में ये बात बतानी है कि गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक परफोरेटेड कैथोड का यूज़ किया था, कैथोड को परफोरेटेड कर दिया था। परफोरेटेड कैथोड का मतलब है ऐसा कैथोड जिसके अंदर उसने क्या बना दिए, होल्स बना दिए, सही है। वो होल्स बना दिए उसने। अब ऐसा क्यों किया कि उसने इसलिए ऐसा किया कि आपको पता है कि कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर सारी रेज मिक्स हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। जब उसने इस कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, इनके अंदर होल्स कर दिए, तो क्लास अब होगा क्या, इसके अंदर पॉजिटिव रेज भी हैं, नेगेटिव रेज भी हैं, सही है, और बहुत सारी रेज हैं। तो यहाँ पर जब उसने इस कैथोड के अंदर होल्स कर दिए, तो इन होल्स के अंदर से सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस निकल रहे होंगे। इनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस गुजर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ ये होल्स क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर देंगे, और इन होल्स से पॉजिटिव चार्जेस गुजर जाएंगे और ये हमारे पास इस ट्यूब के सरफेस पे या इस ट्यूब के वॉल के ऊपर क्या कर देंगे, स्ट्राइक होंगे। जब ये स्ट्राइक होंगे तो इस ट्यूब की वॉल पे क्या कर जाएंगे, ये ग्लो कर जाएंगे, सही है। तो अब यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ से चार्जेस आए, प्लस चार्जेस, अब इन होल से निकलकर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है क्लास, हमारे पास माइनस चार्ज है। प्लस माइनस क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ये अट्रैक्ट किए पॉजिटिव चार्जेस को, और यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे निकल आए। आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ ट्यूब है पूरी, ये ट्यूब इस तरफ मौजूद है, इसके अंदर डिफरेंट चार्जेस हैं। गोल्डस्टीन ने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड लगा ताकि इसके अंदर से फिल्टर होके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो चार्जेस आएँ, उन चार्जेस की नेचर देखूँ कि मैं उन चार्जेस की नेचर क्या है, वो चार्जेस क्या हैं, कौन से चार्जेस हैं। फिर उसने उन चार्जेस की बेस पे डिसाइड किया कि ये प्रोटॉन है या हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। परफोरेटेड कैथोड के अंदर से उसने देखा कि नेगेटिव चार्जेस रिपेल हो रहे हैं, रिपेल होकर ये रेड आप देख सकते हैं, रेड कलर में उस तरफ जा रहे हैं, सही है, एनोड की तरफ। और यहाँ पर जो पास आउट होके होल के अंदर से चार्जेस आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से आ रहे हैं,
पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और नेगेटिव क्या हो रहे हैं, रिपेल होकर एनोड की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर से सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या हो रहे हैं कि इस कैथोड की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितने भी चार्जेस इस कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं और इनको मूव करते हुए ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किसकी तरफ, कैथोड रेज की तरफ। तो उसने क्या नाम दिया इन चार्जेस को, इन चार्जेस को नाम दिया कि ये कौन सी रेज हैं, कैनाल रेज हैं। कौन सी रेज हैं क्लास, ये कैनाल रेज हैं सारी की सारी। इनको उसने क्या नाम दिया, ये सारी कैनाल रेज हैं। सही है। यहाँ से एक बात पता चली कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के दौरान हमारे पास जो रेज इन्वेंट हुई, जो रेज जनरेट हुई, वो कौन सी रेज जनरेट हुई, कैनाल रेज जनरेट हुई। तो इनका एक और नाम क्या है क्लास, कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कैनाल रेज डिस्कवर्ड हुए। जो चार्जेस मूव कर कर कैथोड की तरफ जा रहे थे और इस परफोरेटेड कैथोड के अंदर से पास आउट हो रहे थे, उन्हीं को उसने क्या नाम दे दिया कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स मौजूद हैं। यूं यहाँ पर इसको पता चला कि ये जो रेज हैं, एक्सेप्ट नेगेटिव चार्जेस, एक्सेप्ट कैथोड रेज, ये जो अदर रेज हैं हमारे पास, ये अदर रेज क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं, इन पे प्लस चार्ज है। और उसने ये डिसाइड किया कि इन रेज का नाम क्या दे दिया उसने दे दिया कि कैनाल रेज है ये। सही है। सो कैनाल रेज को ही हम क्या कहते हैं क्लास, प्रोटॉन्स भी कहते हैं। ये बात याद रखनी है आपने। सही है। अच्छा, ये जो हमारे पास जो प्रोटॉन्स यहाँ से पास आउट हो रहे थे इस परफोरेटेड कैथोड से, उन्हीं को उसने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन का नाम दे दिया। सही है। यूँ हमारी क्या हुई, वर्किंग इसकी कंप्लीट हुई। तो मैं इसको अगेन थोड़ा सा समराइज़ कर रहा हूँ, देख लें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को, उसकी वर्किंग दोबारा में समराइज़ कर रहा हूँ। क्या किया गोल्डस्टीन ने सिर्फ एक छोटी सी चेंजिंग की। गोल्डस्टीन यूजेस परफोरेटेड कैथोड इन प्लेस ऑफ नॉर्मल कैथोड। उसने क्या किया, यहाँ पर एक परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, यानी ऐसा कैथोड जिसके अंदर होल्स थे इस तरह, वो लाकर उसने यहाँ लगाया। सही है। और लगाने के बाद उसने ये बात ऑब्ज़र्व की कि वो तमाम के तमाम रेज जो मूव कर रही हैं इस तरफ, यानी कैथोड की तरफ, यूँ जो मूव कर रही है, यहाँ से मूव होकर कैथोड की तरफ मूव होकर ये रेज क्या हो रही थी, इन होल से पास आउट होके इसके यानी वॉल ऑफ द, इस सरफेस ऑफ द ट्यूब के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी और ये ग्लो कर रही थी। इन्हीं को इसने क्या नाम दे दिया, कैनाल रेज। सही है। इन्हीं कैनाल रेज के नतीजे में क्या डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई। सही। इसी को डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। और जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस थे वो इस होल से यानी इस परफोरेटेड कैथोड से पास आउट नहीं हो रहे थे, वो रिपेल बैक होकर किस तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ। जो चार्जेस यहाँ से पास आउट हुए उन्हीं चार्जेस को उसने क्या दिया, ये हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं और कैनाल रेज हैं, क्योंकि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सारी आपने लिखनी है वर्किंग में ये बातें। सही है। और ये आपने एंड में डायग्राम भी बना के उसको दिखानी है वर्किंग के अंदर। तो आप एक और यहाँ मेंशन कर दें कि डायग्राम भी इसका हिस्सा लाजमी है बहुत। तो आपने डायग्राम भी इस टॉपिक के अंदर आपने तैयार करनी है कि इसमें आपने परफोरेटेड कैथोड शो करना है। ठीक है क्लास। सो अब हमें ये देखा यहाँ पर कि इस डिस्कवरी के नतीजे में जो हमारे पास रेज़ फाउंड हुई हैं, उन रेज़ को क्या कहते हैं क्लास, उन रेज़ को कहते हैं, मैंने लिख भी दिया है, कैनाल रेज़। तो हमें इन कैनाल रेज़ की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करनी है, जैसे हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। सही है। कैथोड रेज आर इन्वेंटेड इन द रिजल्ट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैनाल रेज आर डिस्कवर्ड इन द रिजल्ट ऑफ द
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के नतीजे में कैनाल रेज हमारे पास क्या हुई है, डिस्कस्ड हुई हैं, यानी डिस्कवर्ड हुई हैं। सही है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास हैं बुक के अंदर, 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सही है। हमारे पास कैनाल रे कहता है सबसे पहले कि वही सेम कि दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइंस इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहीं से, कैनाल रेज ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइंस। सही है। स्ट्रेट लाइंस में ये क्या करती हैं, कैनाल रेज ट्रैवल करती हैं, और किसके अपोजिट होती हैं, अपोजिट टू द, किस रेज के अपोजिट होती हैं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज के अपोजिट में होती हैं ये रेज। ये आपके पास कैथोड रेज है। यहाँ ज़रा देखिए, मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ। आपके पास ये माइनस वाले कैथोड रेज है जो कि इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और आपके पास ये प्लस वाले हैं, यानी जो कि कैनाल रेज हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स दिस साइड, एंड ये हमारे पास नेगेटिव टूवर्ड दिस साइड। तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है कि कैनाल रेज ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। सही है। बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। ये कैथोड रेज है, इनकी डायरेक्शन उस तरफ है ऐसे, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या है, हमारे पास पॉजिटिव रेज की है, यानी कैनाल रेज की है। तो पॉइंट नंबर 1 आपने ये याद रखना है कि दे ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट टू द कैथोड रेज। सही है। कैथोड रेज के अपोजिट हमेशा ये ट्रैवल करते हैं। क्लियर। बहुत इजी सा पॉइंट है, और ये पॉइंट आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे कैथोड रेज हैं जो कि एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, और इसके अपोजिट में जो रेज आ रही हैं वो कैथोड रेज हैं। सही है। तो आप ये बताएंगे कि अब डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द कैथोड रेज। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसका कह रहा है डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। सही है। ये क्या शो करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। जैसे कि ये आपके पास क्या है, फील्ड है। यहाँ पर सारे आपके पास क्या हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है आपके पास क्लास, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। सही है। जब आप कैनाल रेज को इनके अंदर से गुजारेंगे, जब कैनाल रेज को आप इनके अंदर से गुजारेंगे, इस फील्ड से, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये हमेशा क्या शो करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। ये शो कर रहा है कि इनके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये किसकी तरफ डिफ्लेक्शन शो करेंगे, टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये खुद किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ। मैंने आपको पहले भी समझाया, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इनके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। यूँ ये क्या शो करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज। सही है। पॉजिटिवली चार्जेस की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ ये क्या शो करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बताया था कि एक डिस्कवरी ऑफ, मैंने क्या बताया था आपको, प्रोटॉन का बताया था कि यहाँ पर सेम टाइप ऑफ रेज जनरेट होती है कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करें। लेकिन इसका उल्टा है इस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। यहाँ पर क्या होता है क्लास, यहाँ पर क्या होता है कि नेचर ऑफ गैस हमेशा कैनाल रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। सही है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फील्ड है, उस गैस की नेचर पे कैनाल रेज डिपेंडेंट है।
ये डिपेंड करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए या ऑक्सीजन होनी चाहिए या नाइट्रोजन होनी चाहिए, कोई एक गैस होनी चाहिए। आप गैस चेंज कर देंगे तो बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ऐसा नहीं था। बिहेवियर ऑफ द रेज जनरेटेड इज़ द सेम आइदर वट एवर गैस इज फिल्ड। कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल्ड थी, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था रेज पर। लेकिन यहाँ पर आप गैस को चेंज कर देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, रेज की नेचर भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इट्स मीन दैट कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। पॉइंट नंबर 3 आप लिखेंगे द कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। सही है, जब नेचर गैस की चेंज होगी इस ट्यूब में तो रेज भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमारे पास ये डिपेंडेंट हैं कैनाल रेज नेचर ऑफ गैस पर। सही है। इसी तरह ये रेज कभी भी क्या होती हैं क्लास, ओरिजिनेट नहीं होती है एनोड से। ये रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, बल्कि ये रेज कौन सी रेज हैं क्लास, ये रेज हैं एक्चुअली कैथोड रेज हैं। ये एक्चुअली कैथोड रेज होती हैं। सही है। सो यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। 3 पॉइंट, बाकी पॉइंट्स हमारे पास रहते हैं, हम उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। द टाइम इज़ गोइंग टू ओवर, सो आई वॉन्ट टू स्टॉप माई लेक्चर हेयर। मैं अपना लेक्चर यहाँ पे रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ, और जो इस पार्ट का यानी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज रहती हैं, हमारी 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उनके साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपकी खिदमत में दोबारा से आ जाएंगे और हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज को फर्दर डिस्कस करके फिर हम एक न्यू टॉपिक की तरफ यानी एक नई डिस्कवरी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। आई होप बहुत अच्छी तरह आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। टिल देट, अल्लाह हाफिज़।